आप सभी मित्रों को YouTube चैनल दोहांगन से ब्रजेंद्र गर्ग का हार्दिक नमस्कार। आप सबसे अनुरोध है कि आप में जो भी व्यक्ति पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वे सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़ें। और जो भी व्यक्ति पहले से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं उन्हें दोबारा सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनसे हमारा संबंध बना हुआ है। मित्रों, नवधा भक्ति की चर्चा करते हुए मैंने प्रथम भक्ति में बताया था कि आपको संतों की संगति करनी है। इसी कड़ी में संतों की संगत अर्थात अच्छे जो पहुँचे हुए संत हैं उनकी संगत यदि आप करते हैं, उनका संग साथ करते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो आपको ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसी कड़ी में मैं नवधा भक्ति के दूसरे चरण का उल्लेख आज करूँगा। नवधा भक्ति में 9 प्रकार की जो भक्ति है उसका दूसरा चरण जो आज प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, इसका बहुत विशेष महत्व है। तो प्रस्तुत है आज का ये दोहा। प्रेम प्रेम भक्ति में दूसरा, प्रेम भक्ति में दूसरा, प्रेम भक्ति में दूसरा, सुन मम कथा प्रसंग। प्रेम भक्ति में दूसरा, सुन मम कथा प्रसंग। प्रेम भक्ति में दूसरा, सुन मम कथा प्रसंग। नवधा का संदेश यह रंग जाए हर अंग। नवधा का दूसरा चरण जो भक्ति का शुरू होता है उसका उल्लेख करते हुए भगवान श्री राम कहते हैं कि हे माता सबरी, नवधा भक्ति का जो दूसरा चरण है उसमें आप मेरे कथा प्रसंगों का श्रवण करें, सुने। कथा प्रसंगों का श्रवण करना अर्थात सुनना, ये मेरे भक्ति का दूसरा चरण है। आप
मेरे कथा प्रसंगों को रामायण, महाभारत, जहाँ भी आपको भगवान के द्वारा किए हुए कार्य का उल्लेख मिलता है उसका श्रवण करें। चाहे आप राम भक्ति में खो जाएं, या कृष्ण भक्ति में खो जाएं, या शिव भक्ति में खो जाएं, आपको जिस भी देवी देवता की भक्ति करनी है उस भक्ति में ये दूसरा चरण ये है कि आप उनके कथा प्रसंगों का श्रवण करें, सुने, उसका आनंद लें, और इस हद तक आनंद लें कि आप उसमें रम जाएं, डूब जाएं, उनके कथा प्रसंगों की भक्ति के रंग में आप रंग जाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप मुझे प्राप्त हो जाते हैं। मित्रों, वर्तमान काल में आपको मीराबाई और सूरदास दोनों का मैं यहाँ उल्लेख करूँगा। मीराबाई कृष्ण भक्ति में खो गई थी, डूब गई थी। उन्हें कृष्ण के अलावा और भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। इसके लिए उन्हें जहर तक दिया गया, उसे भी पिया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। क्यों नहीं हुआ? वहाँ तो भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है, और उस भक्ति के चढ़े हुए रंग में जब व्यक्ति डूब जाता है, रंग जाता है, तो उसकी रक्षा तो फिर ईश्वर को ही करनी है। ईश्वर उनका साथ देता है। सूरदास की भी यही स्थिति थी। वो कृष्ण की बाल लीला में रमे हुए थे, डूबे हुए थे। ये नवधा भक्ति के दूसरे चरण से ही इन दोनों ने अपनी भक्ति को चरम तक ले गए और ईश्वर को प्राप्त किया। सूरदास अंधे थे, लेकिन कहा जाता है कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण बाल लीला में दर्शन देते थे, और वे उसी आनंद में डूबे हुए थे। उन्हें और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मीराबाई की भी यही स्थिति थी। ये हमारी भक्ति के दो प्रमुख उदाहरण हैं। आज के वर्तमान काल के 400-500 साल पहले की कहानी है। तो मित्रों, नवधा भक्ति में आपको डूबना है तो ईश्वर के कथा प्रसंगों में डूब जाना है और ईश्वर को प्राप्त करना है। ये नवधा भक्ति की दूसरी विधा है, जिसका यहाँ दोहे में मैंने उल्लेख किया। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।